कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जूलियस क्लक्कर। वो क्या कर रहे थे, ही वॉज स्टडिंग कंडक्टिविटी थ्रू गैसेस। गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है वो उसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि जब गैस को वेरी लो प्रेशर पे रखा जाए और वेरी हाई वोल्टेज, गैस को वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज पे रखा जाए, देन दे स्टार्ट कंडक्टिंग electricity pass through gases when gases are at very low pressure and very high voltage. Normally कंडक्ट नहीं करती गैसेस, जैसे वी आर सिटिंग इन एयर, दिस इज अ गैस, तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कंडक्ट हो रही है इससे। बट इफ गैसेस आर एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो वो क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक ट्यूब है, ठीक है, कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। टू वैक्यूम पंप, इसमें वैक्यूम, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब प्रेशर बहुत लो कर दिया। और इसमें हाई वोल्टेज जनरेटर, यहाँ पे दो टर्मिनल्स लगा दिए, कैथोड एक एनोड, और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगा दी। तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगाई, दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और यहाँ पे ना जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। हाँ, जिंक सल्फाइड कोट कर दिया। ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन दिस सेटअप वाज डन, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, तो इसके अंदर जो गैस थी वो कंडक्ट कर, मतलब वो तो खैर कंडक्ट करेगी, बट ऑब्जर्वेशन ये था कि जिंक सल्फाइड जो है वो चमकने लग गया, फ्लोरोसेंस क्रिएट करने लग गया वो। तो जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स उसके ऊपर कुछ स्ट्राइक कर रहा है। तो उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो यहीं से आएगा, इस तरफ से आएगा, सामने से, और उसके सामने है कौन, कैथोड। तो उन्होंने इनको बोला कैथोड रेस। उन्होंने इनका नाम दे दिया कैथोड रेस, बिकॉज उनको ये लगा कि वो कैथोड की तरफ से आ रही है रेस, बिकॉज वो एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड को स्ट्राइक कर रही थी। तो ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ये कैथोड रेस थी क्या, दीज वर इलेक्ट्रॉन्स। तो हुआ क्या था, जो इसके अंदर गैस थी वो आयोनाइज हो गई। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके He+ बन गया और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। या फॉर एग्जाम्पल O2 है, तो O2 ने इलेक्ट्रॉन लूज करके O2+ बन गया और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल N2 है, N2 ने इलेक्ट्रॉन लूज करके N2+ बन गया और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई वो इस तरफ मूव करने लग गए इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही कैथोड रेस थी। ओके, तो अब इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, देखो। हीलियम तो कोई यूज करता है नहीं, सब करते हैं लूज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कोई लूज नहीं करता। हाँ, उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी हीलियम को लूज करवाने के लिए, ठीक है ना। तो कैथोड रे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे, देखो। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड प्रोड्यूस शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की, क्या कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और उनके पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी शैडो बना देती है, जैसे लाइट है। जैसे लाइट शैडो क्यों बनाती है, बिकॉज इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये आपके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट ऐसे जाएगी तो इस एरिया में तो डार्क आ जाएगा ना, बिकॉज लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अगर लाइट बेंड कर जाती तो फिर यहाँ डार्क आता ही नहीं। तो शैडो का फॉर्मेशन प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी शैडो बना रही थी, दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट कैथोड रे का प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एंड इफ अ स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन देयर पाथ इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विच इंडिकेट्स दैट दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्ट। अगर आप उनके पाथ में कोई पैडल, लाइट पैडल व्हील रख दो कैथोड रे के पास पाथ पे, तो वो क्या करेगा, रोटेट करने लग जाएगा। दैट मीन्स इसमें कुछ मैकेनिकल पार्टिकल था, ठीक है। कैसे पैटर्न हाँ, कोई स्मॉल पैडल व्हील, ठीक है, तो वो रोटेट करने लग जाएगा। दिस प्रूव्स की मैकेनिकल पार्टिकल, कुछ मटेरियल पार्टिकल है कैथोड रेज में। थर्ड क्या है ना, देखो,
ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है। देखो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब क्रिएट होता है, जब दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स आप आमने सामने रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो वो डेविएट करता है, हाँ, या तो ऊपर या नीचे। अब ये तो कैथोड रे तो नेगेटिवली चार्ज थी, तो वो किसकी तरफ डेविएट हो गई, अपर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिवेट होगी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में से भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल पास करे ना तो वो डेविएट कर जाता है। ये 12th में पढ़ोगे, F इजिकल टू वी क्रॉस भी आता है। वो कौन सी डायरेक्शन में करेगा वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, बट हाँ हमको अब ये हम इतना हम यूज करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से कोई चार्ज पार्टिकल पास करता है तो वो डेविएट कर जाता है, और अगर उस पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं है तो डेविएट नहीं करता। तो कैथोड रेज जो थी वो डेविएट कर गई, तो दिस प्रूव्स कि उनपे चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट, कैथोड रेज क्रिएट फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब चमकना, जिंक सल्फाइड के ऊपर स्ट्राइक करके वो उसको चमक रहा था, वहां पे फ्लोरोसेंस क्रिएट हो गई। कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड मेटल। मेटल और एल्यूमिनियम की थिन शीट के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता था वो। ठीक है, किसी के थ्रू नहीं, फ्यू मेटल्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास विच इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। देखो इस टर्म को समझो, स्पेसिफिक का मतलब होता है फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, चार्ज फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, दैट मीन्स चार्ज फॉर 1 यूनिट मास, स्पेसिफिक चार्ज। ओके, तो वो क्या होगा, चार्ज बाय मास। किसी भी चीज का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, उस पर जितना चार्ज है डिवाइड बाय उसका मास, E/m। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि स्पेसिफिक चार्ज इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड। ये एग्जांपल लिया है, गैस चाहे आप हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कोई मर्जी गैस ले लो, जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी उनका स्पेसिफिक चार्ज क्या था, सेम था। सेम होना ही था बिकॉज ऑल द कैथोड रेज आर कंसिस्टिंग ऑफ सेम पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम, मास भी सेम। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू इतनी थी। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे इनके कैथोड रेज पे। चलो अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? They start from cathode and move towards anode. करेक्ट है ये? कैथोड रेज कैथोड से स्टार्ट करके एनोड की तरफ जाती हैं, सही है ये? करेक्ट, तभी तो उसको कैथोड रे बोला, बिकॉज दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम कैथोड। तो कैथोड टू, ठीक है, तो कैथोड से आ रही है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो लेकिन हमको तो नॉट करेक्ट मार्क करनी है, करेक्ट नहीं मार्क करनी। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट, अगर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो डेविएट कर जाएंगी, नहीं लगाओगे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Characteristics of cathode rays do not depend upon material of the electrodes in cathode ray tube। मतलब एनोड किस मटेरियल का बना है और कैथोड किस मटेरियल का बना है, उस पर फर्क नहीं पड़ता कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स। करेक्ट है ये, क्योंकि कैथोड रे कहाँ से आ रही है, गैस से आ रही है। जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है उस गैस को आयोनाइज होके जो इलेक्ट्रॉन आए उससे कैथोड रे बन रही है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ये भी गलत है, गैस की नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं। तो फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है,